एटम चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा. A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is nh upon e, where n is the integer, h is the Planck constant, e is the magnitude of electron charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be where m is the mass of electron. पहले तो क्वेश्चन समझिएगा कि हमारे पास ये मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास ऑर्बिट में घूम रहा है. क्लियर. तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूमेगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास ट्रांसवर्स रहा होगा और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यूँ घूम रहा है. अब इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास फ्लक्स है वो क्वांटाइज है, मतलब अलग अलग फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग ऑर्बिट हमारे पास रही होंगी. एटॉमिक मॉडल ये जो है हमारे पास बोर मॉडल का सवाल नहीं है, ये मॉडल ही बदल दिया इसने. ठीक है. तो ऐसे में अलग अलग फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग ऑर्बिट रही होंगी. तो बोला है कि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट की जो ये ऑर्बिट हमारे पास कोई होगी, ठीक है, जहाँ एन की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. क्लियर. बेसिकली ये सवाल जो है हमारे पास मैग्नेटिज्म से हो गया, जिसमें एटॉमिक एंगल दे दिया गया है. अब क्या बोला है कि अगर इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूम रहा है तो इस ऑर्बिट किसी आर रेडियस के ऑर्बिट के लिए अपन बात कर लेते हैं, किसी भी nth इंटीजर के लिए. तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास इससे जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस ऑर्बिट के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू इस ऑर्बिट का एरिया. क्लियर. बी इंटू एरिया. और ये कितना दे रखा है हमको, एन एच अपॉन ई. हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसमें एवरेज करंट मान लेता हूँ क्लॉकवाइज में घूमता हुआ. क्लियर है. और इसका एवरेज करंट कितना लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम पीरियड. क्लियर. तो एवरेज करंट की वैल्यू आ गई, चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम पीरियड कितना होता है ऐसे में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी. क्लियर. तो एवरेज करंट आ गया. और एवरेज करंट अगर ये आ गया तो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, आई एवरेज इंटू एरिया. अब सिंपली आप एरिया की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो. आई एवरेज की वैल्यू है ई इंटू ई बी बाई 2 पाई एम. एरिया की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एन एच अपॉन ई बी. तो ये ई बी कैंसिल. मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू किसी भी nth ऑर्बिट के लिए ये आ जाएगी एन ई एच अपॉन 2 पाई एम. क्लियर है. अब जिस एन की वैल्यू के लिए अपन को निकालना उसकी वैल्यू रख देंगे हमारे पास. अब जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा. इसने बोला है कि लॉएस्ट की करस्पॉन्डिंग कितना होगा, तो एन को 1 रख दो. तो आंसर इज ई एच अपॉन 2 पाई एम. क्लियर. तो ऐसा कौन सा अपन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में ऊपर बी आ रहा है, हमारे ऑप्शन आंसर में कहीं भी बी नहीं है. ठीक है. यहाँ पे ई एच अपन पाई एम है, ये भी गलत हो गया. ई एच अपन 2 पाई एम, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर.